क्या 26 जनवरी को दिल्ली में किसानों के ट्रैक्टर दौड़ेंगे? क्या परेड का ग्रीन सिग्नल मिले बिना किसानों की ओर से कंफ्यूजन फैलाया जा रहा है? इसे लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। सस्पेंस बरकरार है, किसानों के दावे अलग हैं और पुलिस का स्टैंड कुछ अलग है। किसान दावा करते हैं कि ट्रैक्टर परेड को लेकर दिल्ली पुलिस के साथ सहमति बन गई है, लेकिन दिल्ली पुलिस की ओर से क्लियर कर दिया गया है कि किसान पहले लिखित में परेड का रूट प्लान देंगे, उसके बाद ही कोई फैसला किया जाएगा। आज किसान दिल्ली पुलिस को यह प्लान सौंपने वाले हैं, लेकिन उससे पहले ही किसानों ने यह ऐलान कर दिया है कि 26 जनवरी को दिल्ली में ट्रैक्टर परेड की इजाजत मिल गई है और शहर शहर उनका रिहर्सल भी चल रहा है। तो किसानों का दावा यह है कि 26 जनवरी के ट्रैक्टर परेड के लिए दिल्ली में दाखिल होने का उन्हें परमिशन मिल गया है, लेकिन दूसरी तरफ पुलिस का यह कहना है कि जब तक किसान रूट मैप क्या रहेगा उनका उसे लिखित में नहीं देते हैं, तब तक परमिशन नहीं मिल सकती है। लेकिन इस बीच किसानों ने तैयारी पूरी कर ली है और अपने जो उनके कार्यकर्ता हैं उनको उन्होंने कह दिया है कि 26 तारीख को दिल्ली में परेड हो रही है। पेच कहां है और क्यों फंसा है, यह भी आपको बताते हैं। किसानों का दावा है कि पुलिस ने ट्रैक्टर परेड के लिए इजाजत दे दी है, जबकि पुलिस यह कह रही है कि रूट प्लान पहले दें। आज पुलिस को कहा जा रहा है कि रूट प्लान सौंपा जाएगा और रूट प्लान के बाद ही दिल्ली पुलिस तय करेगी कि किसानों को कितनी इजाजत देनी है। और परेड में 3 लाख किसान आएंगे और सुरक्षा के लिए लिखित में उनको सब कुछ चाहिए, यानी पुलिस चाहती है कि लिखित में दिया जाए कि सुरक्षा की गारंटी होनी चाहिए, लोग यहां पर अराजकता फैला नहीं सकते हैं। तो कुल मिलाकर आज यह तय हो जाएगा कि 26 तारीख को जो परेड निकलनी है, ट्रैक्टर परेड, वो निकल रही है या नहीं निकल रही है। अगर निकलेगी तो उसका रूट मैप क्या होगा, कहां से जाएंगे, कितने लोग इसमें शामिल होंगे। 5 राउंड बात के बाद ये सारी बातें कबूल हो गई हैं। 26 तारीख को गणतंत्र दिवस पे गण की प्रतिष्ठा बनाने के लिए, क्योंकि तंत्र था जो गण के ऊपर बैठ गया था, गण की प्रतिष्ठा को बनाने के लिए किसान गणतंत्र दिवस परेड करेगा इस देश में पहली बार। सारे के सारे बैरिकेड खुलेंगे, हम दिल्ली के अंदर जाएंगे, मार्च करेंगे। रूट के बारे में मोटे तौर पे सहमति बन गई है। 26 जनवरी को हम अपने दिल की भावना व्यक्त करने अपनी राजधानी के अंदर जाएंगे और एक ऐसी ऐतिहासिक किसान परेड होगी, किसान गणतंत्र परेड होगी, जैसी इस देश ने कभी नहीं देखी। म्यूचुअल एग्रीमेंट हो गया, बल्कि अभी रूट्स के बारे में इन प्रिंसिपल सहमति हो गई है और प्रिंसिपल सहमति होने के बाद अब रूट्स को जो फाइनल निटी-ग्रिटी है वो तय कर लेंगे। कोई 100 किलोमीटर के करीब जो है वो हर मार्च जो है 100 किलोमीटर के करीब कितने ट्रैक्टर होंगे सर? मोर देन 1 लाख। पुलिस कह रही थी पेरिफेरल पर आप ये परेड निकाल लें, आप लोग रिंग रोड की मांग कर रहे थे, कोई रूट फाइनल हुआ है? रूट सारे फाइनल हो चुके हैं। पेरिफेरल पे हमने नहीं निकालना, हमें दिल्ली के अंदर जाना है और प्रत्येक बॉर्डर पे जहाँ बैठे हैं किसान वहां से दिल्ली की ओर आगे बढ़ेंगे। पुलिस से सहमति हो गई है, हरियाणा पुलिस और दिल्ली पुलिस दोनों से? हाँ, सहमति हो गई है। तो पुलिस और किसानों के बीच जो बातचीत हुई है उसमें कई रूट्स को लेके बातचीत हुई, यानी चर्चा हुई है, जिसमें पुलिस ने भी कुछ प्रस्ताव दिए हैं कि ये रूट्स आप रख सकते हैं। आपको बता देते हैं कि जैसे आप देख रहे हैं किसानों को पुलिस की प्रस्ताव में क्या रूट दिया है। सिंगू बॉर्डर, ये मतलब ये सूत्र से खबर आ रही है। नरेला, यानी कि ये कहां से ये ट्रैक्टर आगे जाएंगे, सिंगू बॉर्डर से नरेला पहुंचेंगे, नरेला के बाद ये बवाना पहुंचेंगे, ये रूट दिया जा रहा है कि पुलिस की ओर से प्रस्तावित रूट है। इसके बाद औचंदी बॉर्डर, ये जो सारे रूट्स हैं ये पुलिस की ओर से दिया जा रहा है ताकि जो किसान है वो तय कर सकें कि आखिर उनका रूट क्या होगा। एक और जो रूट का प्रस्ताव दिया गया, दूसरा रूट भी जो किसानों को दिया गया वो भी आपको बताते हैं। यूपी गेट से, यानी कि जो उत्तर प्रदेश की ओर से आएंगे किसान, यूपी गेट, उसके बाद आनंद विहार का इलाका हो गया जहां से ये गुजरेंगे और उसके बाद वो कहां पहुंचेंगे ये भी आपको बताते हैं, वो पहुंचेंगे डासना। तो ये एक ऑल्टरनेट रूट भी दिया जा रहा है पुलिस की ओर से, जिससे कि जो केएमपी एक्सप्रेस वे, यानी जो एक तरह से पेरिफेरल हाईवे है, उसका इस्तेमाल करने के लिए किसानों से कहा जा रहा है, जिससे कि दिल्ली के अंदर अगर आते हैं तो लोगों को जो परेशानी होगी वो नहीं होगी अगर वो इस रूट को लेते हैं। तो एक और रूट जो पुलिस की ओर से दिया गया, टिकरी बॉर्डर वाला रूट, टिकरी से घेवड़ा असौदा, इसके बाद क्योंकि 3 जगह पे किसान इस वक्त बैठे हुए हैं, उसके बाद केएमपी एक्सप्रेस वे यानी पेरिफेरल हाईवे को ले सकते हैं। तो सिंगू बॉर्डर से निकल के कहां जा सकते हैं ये बता दिया गया है। इसके अलावा जो टिकरी बॉर्डर पे वो कहां जा सकते हैं बता दिया गया है। एक और रूट चिल्ला पर जो किसान मौजूद है वो अगर निकालेंगे परेड तो चिल्ला, फिर वो गाजीपुर पहुंचेंगे और उसके बाद उनका जो ये रूट है ये तय करना होगा किसानों को कि क्या वो रहते हैं कि नहीं। अब 5वां रूट भी एक है, पलवल, जो किसान इस इलाके में है तो पलवल का रूट ले सकते हैं। पलवल के बाद वो जाएंगे गाजीपुर और इसके बाद, तो ये 5 रूट हमने आपको अलग अलग दिखाए हैं कि किस तरह से किसानों को ऑल्टरनेट दिया जा रहा है पुलिस की ओर से। एक छठा रूट भी है, जयसिंहपुर खेड़ा,
ये एक रूट दिया गया है जहां से आ सकते हैं, और मानेसर होते हुए यानी कि जो गुड़गांव के पास का इलाका पड़ता है, यानी जो किसान टिकरी बॉर्डर पर हैं वो इस रूट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि जो किसानों को यहाँ पर रूट्स दिए गए अलग अलग, और उसकी सिर्फ और सिर्फ एक वजह है ताकि उनका ट्रैक्टर परेड भी हो जाए, और जो लगातार वो कह रहे हैं कि आउटर रिंग रोड का इस्तेमाल करना चाहते हैं, 100 किलोमीटर लंबा और लाखों ट्रैक्टर आएंगे, उससे आप समझ सकते हैं कि पूरा का पूरा जो दिल्ली है वो चोक हो जाएगा जब लाखों ट्रैक्टर घुस जाएंगे और पूरी तरह से जो एक तरह से दिल्ली के जो धमनी है, आर्टरीज हैं, आउटर रिंग रोड, उसको वो चोक कर देंगे। अभी ट्रैक्टर परेड का रूट प्लान फाइनल नहीं हुआ है और पुलिस से परमिशन नहीं मिली है, लेकिन किसान दिल्ली पुलिस का धन्यवाद कर रहे हैं। किसान दावा कर रहे हैं कि परेड निकालने के लिए इजाजत दे दी गई है। और सिंगू बॉर्डर पर मौजूद जितिन शर्मा हमारे जो संवाददाता, उन्होंने एक रिपोर्ट भेजी है, आपको दिखाते हैं। हमारे साथ बात करने के लिए किसान नेता अमरजीत जी मौजूद है। अमरजीत जी, कल 4 घंटे तक मुलाकात आप लोगों की चली, अब क्या सभी रूट पर सहमति बन गई है? जी, सभी रूट पर करीब करीब सहमति बन गई है। 1-2 पॉइंट्स थे जो पुलिस ने अपनी सुरक्षा के रखे थे, तो उस पर हमने भी मीटिंग में आके बात की कि ठीक है, ये बात उनकी भी मान लेनी चाहिए। अगर इतनी बात उन्होंने हमारी मानी है तो वो बैरिगेटिंग अगर वो सटा रहे हैं तो हमें भी थोड़ा बहुत वो कर लेना चाहिए। तो उस हिसाब से फिर सभी ने मीटिंग में अलाउ कर दिया। अब जो दिल्ली पुलिस ने बोला था उस चीज़ को हमने अलाउ कर दिया, क्योंकि उन्होंने हमारा अलाउ कर दिया कि हम लोग जो है 4 लेन ट्रैक्टर की चलने देंगे, जितने मतलब ट्रैक्टर वन साइड चल सकते हैं, चाहे दोनों साइड यूज कर लें, कोई प्रॉब्लम नहीं उनको। उन्होंने पूरे बैरिगेटिंग हटाने की बात की है कि वो बैरिगेटिंग हटाने के बाद उसके बाद अपना रेस्क्यू ऑपरेशन भी साथ साथ रखेंगे, जो बोलते हॉस्पिटल की फैसिलिटी भी देंगे, एम्बुलेंस वगैरह का अरेंज करेंगे, वो सब उन्होंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे लिया है। तो उसी हिसाब से फिर हमने भी उनके साथ सहमति दी। आप लोग सिंगू बॉर्डर से अगर ये पूरा ट्रैक्टर परेड निकालेंगे तो रूट क्या तय किया है कि सिंगू बॉर्डर से परेड किस तरफ जाएगी और क्या क्या रूट तय किया गया आप लोगों? देखिए, जहाँ से जो है वो हम लोग सीधा निकलेंगे संजय गांधी ट्रांसपोर्ट की तरफ, वहाँ से बुआना होते हुए वापस आएंगे, और सभी जगह 5 जगह पे जो हमारे किसान भाई सभी जगह बैठे हुए हैं, तो वहाँ से सभी जगह अलग अलग रूट हैं, क्योंकि अगर एक रूट पे हम लोग चलेंगे तो मेरे हिसाब से 10 दिन तक तो हम वापस ही नहीं आ पाएंगे। ऐसा है तो उसमें दिल्ली पूरी जाम हो जाएगी, पब्लिक को परेशानी होगी। उन चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमने 5 पॉइंट सेलेक्ट कर लिए, जहाँ पे हम लोग तो पहले दिल्ली पुलिस का धन्यवाद ही मैं करूँगा कि उनका बहुत धन्यवाद है कि उन्होंने इस जो टकराव वाली बन गई थी स्थिति, जहाँ सरकार और अपना कानून की तरफ से, जहां मैं बोलूंगा कि कोर्ट की तरफ से, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से उनके गले में फंदा गिर दिया गया था कि सुप्रीम कोर्ट ने भी देखा कि दिल्ली पुलिस देखे, सरकार भी बोल रही है कि दिल्ली पुलिस देखे। हमने ये भी मुख्य रखा कि दिल्ली पुलिस के ऑफिसर जो हैं वो क्या क्या देखेंगे, तो सरकार को चाहिए था जो चीज़ देखनी। हम धन्यवाद करते हैं दिल्ली पुलिस का कि उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से डील करके हमारी बात को मान के तो जो है वो टकराव वाली स्थिति को खत्म कर दिया। तो किसान शहर शहर रिहर्सल कर रहे हैं। हरियाणा, यूपी, पंजाब से किसान दिल्ली के बॉर्डर पर जमा होने लगे हैं। ट्रैक्टर पर किसान यूनियन का झंडा भी लगा है और तिरंगा भी है। अलग अलग शहरों की तस्वीरें आप देख सकते हैं। किसानों का दावा है कि ये रिहर्सल अभी झांकी है, पूरी पिक्चर वो 26 जनवरी को दिल्ली में दिखाएंगे और इसके लिए जबरदस्त तैयारी की गई है। गाजीपुर बॉर्डर पर भी किसान ट्रैक्टर के साथ जुटना शुरू हो चुके हैं। उन्होंने 26 जनवरी को दिल्ली कूच की पूरी तैयारी की है। हालांकि परमिशन को लेकर सस्पेंस बरकरार है, लेकिन किसानों का एक रोड मैप भी तैयार है। दीक्षा पांडे की एक रिपोर्ट है, आप समझ पाएंगे किसान ने किस तरह से तैयारी की है। आपको बता दें कि इस वक्त मैं गाजीपुर बॉर्डर पर हूं और NH9 की सबसे पहले मैं आपको तस्वीर दिखाती हूं। दरअसल ये 4 लेन का पूरा ये NH9 है। यहाँ पर 2 लेन खोले गए हैं जो कि उत्तर प्रदेश की अलग अलग जिलों की तरफ ये रास्ता आता है दिल्ली की तरफ से। लेकिन आप जहां तक निगाह डालेंगे उत्तर प्रदेश की तरफ से जो रास्ता दिल्ली की तरफ जाता है, जहां तक निगाह डालेंगे आपको सिर्फ ट्रैक्टर और ट्रॉलीज ही यहाँ पर नजर आएंगे। और यही ट्रैक्टर्स 26 जनवरी को सड़कों पर नजर आने वाले हैं। सैकड़ों हजारों यहाँ पर ट्रैक्टर्स मौजूद हैं। किसान पूरी तरह से जोश में है। उनका कहना है कि जोश और पूरे अनुशासन के साथ सड़कों पर वो ट्रैक्टर मार्च करने वाले हैं अपने राष्ट्रीय पर्व के दिन। एक तरफ जहां पर राजपथ पर जवान अपनी परेड निकालेंगे, वहीं दूसरी तरफ सड़कों पर अपने ट्रैक्टर को लेकर किसान भी उतरने वाले हैं। ये जो आप रास्ता देख रहे हैं नीचे की तरफ, यानी ये NH9 की तरफ का वो रास्ता है जो गाजियाबाद की तरफ जाता है। और यहाँ पर भी सैकड़ों जो ट्रैक्टर्स हैं वो यहाँ पर तैयार खड़े हैं। ज्यादातर ट्रैक्टर्स पर यहाँ पर तिरंगा फहराता हुआ नजर आ रहा है। तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, बस फाइनल रोड मैप आना बाकी है। लेकिन रोड मैप कुछ भी हो, लेकिन तस्वीर बहुत ही अलहदा होने वाली है, बहुत ही अलग होने वाली है, जो शायद ही इससे पहले आज़ादी के बाद कभी देखी गई हो। अब जवान जो है वो तो अपना परेड करेंगे ही राजपथ पर, लेकिन किसान भी अब सड़कों पर उतरेंगे। ट्रैक्टर्स दिल्ली के साथ साथ हरियाणा, पंजाब, अलग अलग जिलों से यहाँ पर पहुँच रहे हैं बॉर्डर्स पर, और यहाँ पर किसान भी पहुँच रहे हैं। उसके साथ ही अलग अलग जिलों में महिलाओं और लड़कियों
लड़कियों को भी ट्रेनिंग दी जा रही है। तो आप समझिए कि इनकी तैयारी कितनी खास है यहाँ पर। उसके साथ ही जो किसान नेता है वो इस पूरे ट्रैक्टर परेड के कुछ प्रोटोकॉल्स भी बनाएंगे। उस पूरे प्रोटोकॉल में परेड में निकलने वाले लोगों को उन पूरे नियमों को मानना पड़ेगा। ताजा अपडेट के लिए इस वक्त दीक्षा पांडे गाजीपुर बॉर्डर से और जितिन शर्मा हमारे साथ सिंगू बॉर्डर से जुड़ गए हैं। दीक्षा, आपके साथ शायद कुछ किसान भी नजर आ रहे हैं, जरा उनसे बात कीजिए। क्या परमिशन मिल गया है? क्या लिखित परमिशन तो शायद अभी तक आया नहीं है परेड के लिए? बिल्कुल अमित, यहाँ पर परमिशन से पहले ही यहाँ पर ट्रैक्टर परेड की तैयारी चलने लगी थी और आपको बता दें कि यहाँ पर भारी संख्या में ट्रैक्टर्स जो है वो जुटने लगे हैं। और अगर दिल्ली और गाजियाबाद का जो लिंक रोड है वो पूरी तरह से पैक पड़ा हुआ है यहाँ पर, और वहाँ पर ट्रैक्टर मौजूद हैं और लगातार ट्रैक्टर्स की संख्या यहाँ पर बढ़ रही है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों से यहाँ पर लोग जो है इस परेड में शामिल होने के लिए पहुंच ही रहे हैं। आप लोग कितने तैयार हैं 26 जनवरी को? क्या क्या करने वाले हैं? क्या योजना कर रखी है? जाने के लिए पूरी तैयारी कर रखी है और सरकार रोकने की कोशिश करेगी तो हम जाएंगे, जरूर जाएंगे। वो पूरी तरह से अनुशासित होकर ये ट्रैक्टर परेड निकालने वाले हैं। हालांकि 100 किलोमीटर की होगी। लेकिन दीक्षा, अभी तो इंतजार इस बात का भी करना होगा कि जो रूट मैप है उस पर सहमति बनती है या नहीं। सिंगू बॉर्डर पर इस वक्त जितिन है। जितिन, जो रूट मैप है, क्योंकि दिल्ली पुलिस को भी तो तय करना है कि कौन सा रूट दिया जाएगा और उस पर हामी भी भरनी होगी जो किसान संगठन है, क्या उसको लेकर कोई चर्चा हुई है? कोई बात फाइनल हो पाया है या अभी तक इंतजार ही किया जा रहा है? जी देखिए अमित, कल तकरीबन 4 घंटे तक सिंगू बॉर्डर के पास एक गेस्ट हाउस में तीनों राज्यों की पुलिस, दिल्ली, हरियाणा और यूपी, और साथ ही किसान नेता वहां पर मौजूद थे। कई रूट्स पर उस पर डिस्कशन किया गया। हालांकि शुरुआत में जो जानकारी मिली कि किसान नेता आउटर रिंग रोड पर ही अड़े हुए थे, लेकिन बाद में दिल्ली पुलिस द्वारा कुछ ऑल्टरनेट रूट्स दिए गए हैं, उस पर सहमति बन गई है। सुबह जब हम यहाँ पर पहुंचे थे तो किसान नेताओं से भी हमने बात की। उनका ये कहना था कि 3 रूट पर सहमति बन चुकी है, लेकिन अभी लिखित में देना दिल्ली पुलिस को बाकी है। इससे पहले तो कौन से रूट है, कुछ आप बता सकते हैं? 3 रूट कौन से जो सहमति बन गई है? मुआयना भी करेंगे कि किस तरीके से ट्रैक्टर मार्च निकाला जाएगा। जी अमित, क्या दोबारा दोहराएंगे? वो 3 कौन से रूट है जिस पर सहमति बन गई है? जी देखिए, एक रूट तो सिंगू बॉर्डर से है। सिंगू बॉर्डर से जो ट्रैक्टर मार्च निकलेगा वो संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर होता हुआ बवाना की तरफ जाएगा और बवाना से औचंदी बॉर्डर जो पास में है वहां से होता हुआ दोबारा सिंगू बॉर्डर पहुंचेगा। दूसरा जो रूट गाजीपुर का बताया जा रहा है, गाजीपुर से जो ट्रैक्टर मार्च है वो गाजियाबाद से होते हुए जो एक थिएटर पड़ता है बीच में, गगन सिनेमा, वहां से होता हुआ गाजियाबाद, उसके बाद वापस चला जाएगा। चिल्ला बॉर्डर से जो रूट किसान नेताओं द्वारा दिया गया है उसमें चिल्ला बॉर्डर से जो पीछे की तरफ आप नोएडा सेक्टर 15 की तरफ जाते हैं, वहां से होता हुआ केएमपी की तरफ जाने की बात की जा रही है। कुछ ही देर में जो किसान नेता और उनके रिप्रेजेंटेटिव है वो इन रूट्स का मुआयना करने भी निकलेंगे। यहां से अलग अलग टीमें बनाई गई हैं जो कि उन रूट पर जाएंगी। कम से कम जितनी अच्छी बात है कि 3 जो रूट्स है, सिंगू, चिल्ला और गाजीपुर है, उस पर वहां पर सहमति बनती हुई नजर आ रही है। तो एक अच्छी बात है, पॉजिटिव चीज है। लेकिन हम आपको बता दें कि थोड़ा और इंतजार करना होगा, क्योंकि जब फाइनल हो जाता है और लिखित में परमिशन मिल जाता है तभी आप समझ सकते हैं कि आखिरकार जो रूट मैप होगा इस पूरे ट्रैक्टर परेड का वो क्या रहता है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग नजर बनाए रखें इस पूरी खबर पर, हम आपके पास आगे भी लौटेंगे अपडेट के लिए। और गाजीपुर बॉर्डर पर किस तरह के सुरक्षा के इंतजाम किए गए ये भी आपको दिखाएंगे ब्रेक के बाद।